हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। आज हम जो है पंचायती राज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल तो ये जो है आपका चुनाव का माहौल है, तो आपको जो है और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी, ठीक है। भारत के साथ साथ हम बेसिकली जो हम छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ सामान्य धन के लिए, ठीक है। ये आपका पंचायती राज आपका व्यापम के लिए काम आएगा, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एडीओ का जो है इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे जो है पहुँच पाए, ठीक है। तो पंचायती राज से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, थोड़ा कुछ इसके बेसिक देखते हैं, फिर इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कैसे किया गया था, जो समितियां जो गठन किया गया था उसको हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना और जो इसके लिए जो समितियां गठन किया गया है, जिसको शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, तो इसको बैक्स, ठीक है, बैक्स, BAGS, बैक्स, ठीक है। तो इसको याद रख, ऐसे ही आपको। तो बी से आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और ए से आपका अशोक मेहता समिति, और आपका जी से जीवीके, डॉक्टर जीवीके राव जो है समिति, या राव समिति बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका डी से जो है लक्ष्मीपाल सिंघवी समिति, ठीक है। इसको जो है जो बलवंत राय मेहता समिति है जो 1957 में, ठीक है, इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति के, ठीक है। तो ये जो बलवंत राय मेहता थे, ठीक है, इसके जो है अध्यक्ष, और ये जो है ये इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इन्हीं के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो है इन्होंने परिकल्पना यहाँ पे जो है आई थी। इसी के तहत 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1950 जो है 9 को जो है पहले बार राजस्थान के नौगढ़ जिले में, ठीक है, वहाँ पे जो है नौगढ़ जिले में जो है उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का जो है आरंभ हुआ। इसको आपको याद रखना है। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के संबंध में जो है सिफारिश की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के, ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों को जो है चयन जो है निर्वाचन के तहत यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने सिफारिश यहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, 1957 में इन्होंने जो है लाई थी। इसके बाद देखते हैं अशोक मेहता समिति, इसको कब लाया गया था? 1977 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता थे। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत या जिला परिषद की सिफारिश इन्होंने की थी। वहीं देखेंगे जी से, तो मैंने बताया भी, डॉक्टर जीवीके राव समिति या राव समिति बोलते हैं, जो 1985 में इसको लाया गया था। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पर जो इन्होंने बल दिया था। और एस से, जिसको लक्ष्मीपाल सिंघवी समिति बोलते हैं, 1986 में इसको लाया गया था, जो ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संशोधन प्रदान करने के इसमें जो है बात की थी, ठीक है। ये आपका एशिया के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, 2016 के पेपर में, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जितना डाटा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए आप यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पंचायती राज जो संबंधित जो है, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसमें देखेंगे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो पंचायती राज जो है निकाय है, ठीक है, ये जो है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपका 1992 है, ठीक है, 1902 लिखे, 1992 है, ठीक है। याद रखिएगा, पंचायती राज जो निकाय है 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको लाया गया था, ठीक है। ये अनुसूची कौन से अनुसूची में? अनुसूची 11 के तहत कितने विषय? 29 विषय इसमें जो है प्रदान किया गया था। ये आपका लाइब्रेरियन में क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, ठीक है। वहीं देखेंगे नगरीय निकाय जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो इसको लाया गया था, कितनी अनुसूची है नगरीय निकाय में? तो 12 अनुसूची है। कितने विषय हैं? 18 विषय है, याद रखना है। और नगरीय निकाय के विवरण भाग 2 में जो है वर्णन है या वर्णित है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी डाटा क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देखेंगे पंचायत में सदस्यों की संख्या एवं चुनाव। आपके वार्ड में पंच सरपंच के चुनाव लड़ेंगे, तो ये डाटा से भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पंचायत में सदस्यों की संख्या और चुनाव यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे पद,
वार्ड मतलब न्यूनतम वार्ड कितना होना चाहिए, ठीक है, और वार्ड क्षेत्र और न्यूनतम अधिकतम संख्या कितनी है, जैसे पंच, ठीक है, तो ये आपका जो है पंच, इसमें जो है न्यूनतम वार्ड 10 और अधिकतर यहाँ पे जो है 20 होगा, और ये जो है अभी मतलब जो है संख्या है अभी वर्तमान में, ठीक है, इसको याद रखें। पंच में 10 से 20 जो है वार्ड हो सकते हैं, सरपंच में तो 1 ही 6, उप सरपंच के लिए भी 1 ही 6, ठीक है। जनपद सदस्य, ठीक है, ये आपका न्यूनतम 10 न्यूनतम वार्ड और अधिकतम आपको जो है 25 रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे। और जनपद, ठीक है, जनपद सदस्य में 10 अधिकतम 25, जनपद अध्यक्ष सेम रहेगा, जनपद उपाध्यक्ष भी सेम रहेगा। जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, जिसमें ये आपका जिला पंचायत जो जिसमें जो सदस्य में लगभग 10, अधिकतम ये आपका 35, जिला पंचायत अध्यक्ष में सेम रहेगा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष में जो है सेम रहेगा। ये सभी डाटा से जो आपको याद रख, वहीं आगे देखेंगे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ जो है चुनाव मत पत्र का जो रंग है, जो कलर है बैलेट का पेपर का, ठीक है, उसको देखेंगे, मतलब कौन से पंच सरपंच में कलर कौन सा होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पत्र का जो रंग है पंच, जैसे आपके गांव गली मोहल्ले में पंच के लिए उठेंगे तो इसके लिए जो है सफ़ेद कलर, ठीक है, याद रहे पत्र का जो रंग आपका सफ़ेद रहेगा। सरपंच के लिए आपका नीला कलर। जनपद सदस्य इसका जो है कलर जो है बैलेट पेपर का जो रंग है ये आपका पीला रहेगा। और जिला पंचायत सदस्य के ये जो है इनका जो रंग है आपका गुलाबी रहेगा, ठीक है जी। तो सब कोई पंच का सफ़ेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, जिला पंचायत सदस्य के लिए आपका गुलाबी कलर रहेगा। इसमें देखेंगे एज मतलब जो ये इनके लिए एज मतलब को जो है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मतदान जो उम्र है 18 वर्ष, ठीक है, तो मिनिमम जो है 18 वर्ष है तभी आप जो है वोट डाल पाएंगे। पंचायत निर्वाचन, ठीक है, पंचायत निर्वाचन उम्मीदवार मिनिमम जो है 21 वर्ष होना चाहिए, और नगरीय निकाय पार्षद हेतु जो है ये जो है 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसमें याद रखने वाली बात ही नहीं है, आप वोट डालते हैं तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसी को यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो मैंने बताया था जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। तो उस समय जो है पंचायती राज जब लागू किया गया था उस समय जो है 4 समिति बताया था, उसी समय जो है प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, तो जो पंचायती राज सर्वप्रथम जो है लागू किया था उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल, 24 मई, 24 जून या 24 जुलाई। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को हर साल हम जो है पंचायती राज दिवस हम जो है मनाते हैं भारत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी के थुंगन समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, ठीक है, 1975, 1980, 1988 या 2002 में, ठीक है। तो पी के थुंगन समिति ने जो है रिपोर्ट अपना कब दिया था, तो इन्होंने 1988 में दिया था, ठीक है। इसको शायद नहीं बताया था, तो इन्होंने 1988 में अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी। तो अभी मैं बताया था बलवंत राय मेहता समिति इन्होंने, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1957 में, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है सिफारिश की थी। तो ये जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश इन्होंने इस समिति के द्वारा दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो विधानसभा कब पारित किया गया था, ठीक है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है 30 दिसंबर 1993 को इसको जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ इसका जो है अहम हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1983 के किस धारा में जो है कहा गया है कि जो अधिनियम का नाम जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 है, जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है तथा छत्तीसगढ़ को 2 भागों में संशोधन के से साथ जो है यहाँ पे लागू किए गए हैं। तो ये आपका धारा 1 में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पंचायत